दोस्तों नमस्कार। पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट परीक्षा जून 2019। आइए देखते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी का है, इसकी व्याख्या देखेंगे, व्याख्यात्मक हल। तो निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है। तो गर्म राख 1957 उपेंद्र नाथ आस के, भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा, टेराकोटा 1971 ईस्वी लक्ष्मीकांत वर्मा, मानस का हंस 1972 ईस्वी अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम है। तो स्मृत कर्ण 1959 ईस्वी सेठ गोविंद दास, हम हशमत 1977 ईस्वी कृष्ण सोबती, लीक अलीक 1980 भारत भूषण अग्रवाल, वन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवृत्तों के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज 1928 राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज 1867 महादेव गोविंद रनाडे आत्माराम पंडुरंग, थियोसॉफिकल सोसाइटी नवंबर 1975 ईस्वी एनी बेसेंट, सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी महात्मा ज्योतिबा फुले, आर्य समाज अप्रैल 1875 ईस्वी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? गिरधर राठी। गिरधर राठी समकालीन प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। बाहर भीतर, दाई अक्षर, दिल्ली नामा आदि इनकी रचनाएं हैं। कुमार रविंद्र और वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी नवगीत विधा से संबंधित है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होते काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, कौन कहाँ ते आया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काम पंक्तियाँ किस कवि की है? तो नामदेव की है। नामदेव की पंक्तियाँ हैं। नैन हमारे तुमको चाहे और रति न माने हरि, और विरह अगिन तन अधिक जरावे, ऐसी लेहु विचारी कबीरदास। भाव जंगम कीट पतंगा, अपूर्व रहियो हरिराई, रैदास। रैदास। सबहीं के हम सबय हमारे, जीव जंतु मोहि लागे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई न पाया, मलूक दास। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रति करती है, कान प्यारे पी को। उपयुक्त पंक्तियों में रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्त मानी है? तीसरा है असूया भाव की। असूया भाव की अभिव्यक्त मानी। असूया भाव यह संचारी भाव है, दूसरों में दोष निकालना या दूसरों के सुख को न सह पाना। इससे भी कुछ, जिसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह असूया भाव है। बैठे हुए सुखद आताप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। रसरथी में परशुराम का आश्रम का है। यह उपयुक्त पंक्तियों का में किसका वर्णन है? रसरथी में परशुराम आश्रम का है। सुख रहे चीवर रसाल को, नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। यह पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रसरथी के द्वितीय सर्ग की है। इन पंक्तियों में परशुराम के आश्रम एवं उसके आसपास के विहंगम दृश्य का वर्णन किया गया है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपयुक्त कथन किस कवि का है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के प्रथम उत्थान में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना। और आगे कहते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में कहते हैं कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंद्र के माध्यम से अवतरित होता है, और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कहते हैं कि विलक्षण बात तब होती है जब यह प्रवर्तन नाटकों से न होता है।
हैं और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो है धूमिल की है। और अब तो अकाल था नक्सलबाड़ी धूमिल। सच सच कहूँगा झूठ नहीं बोलूँगा, नागरिक है हम स्वाधीन भारत के, प्रेत का बयान नागार्जुन। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा है, भर दरबारे आम में मैं भी संभल जागा, भूल गलती मुक्तिबोध। कहने का तो लोकतंत्र है, क्यों ना कह दिया जाए, पैसे बिन अब रहा न जाए, 21वीं सदी का आम आदमी लीलाधर जगुड़ी। मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? तो संध्या गीत। निहार विसर्जन, रश्मि जीवन द्वीप, नीरजा आज क्यों तेरी वीणा मौन है, संध्या गीत में नीर भरी दुख की बदली। नेक्स्ट है निम्नलिखित आचार्यों और उनके कथनों को सुमेलित कीजिए। दांडी ने लिखा है शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, भामह शब्दार्थो संहितो काव्य गद्य पद च द्विधा। नेक्स्ट है वामन काव्यम शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः, क्षेमेन्द्र अनौचित्यादृते नान्यात् रसभंगस्य कारणम। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथ के रूप में। इलेक्ट्रा ग्रंथ पिता पर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा या लड़की का पिता के प्रति कामात्मक रूख है। ईडियस ग्रंथ, इसमें पुत्र का अपनी माता के प्रति आकर्षण या कामात्मक रूख होता है। पर पीड़न रति ग्रंथि, यह एक प्रकार की काम विकृत है जिसमें व्यक्ति दूसरे को सताने, दुर्व्यवहार या गलत आचरण करने में आनंद की अनुभूति करता है। आत्मपीड़न रति ग्रंथि, किसी के प्रति प्रेम या रति होने पर स्वयं को प्रेम में पीड़ित करना। तोरी मानिनी तेहियो फोर मोनिनी मान, अब प्रेम देव की छवि लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। यह पंक्तियाँ रसखान की प्रेम वाटिका में संकलित है। रामचंद्र शुक्ल उपयुक्त दोहे का उल्लेख करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास में कहते हैं कि जिस स्त्री पर रसखान आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका रसखान का अनादर करती थी। उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इतनी गोपियाँ मरती थी। इस बात पर वे वृंदावन चले आए। निम्नलिखित लोकमंची रूपों को प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों में सुमेलित कीजिए। साग झूमर हरियाणा, विदेशिया पनवारिया बिहार, माच मंच मटकी मध्य प्रदेश, ख्याल गढ़ गौर घूमर राजस्थान, गरबा डांडिया और भवई गुजरात। नेक्स्ट है ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त बात किस रीतकालीन कवि के विषय में कही है? तो महाराजा जसवंत सिंह के बारे में। आचार्य शुक्ल का कवियों के बारे में कहे गए कथन। मतीराम के बारे में इनका सच्चा कवि। महाराजा जसवंत सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। मतीराम के बारे में इनका सच्चा कवि
हृदय था। देव के बारे में ये आचार और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। पद्माकर के बारे में ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कवि किर्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों में नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट, व्यास जी सभी किरणकवि शाखा के कवि हैं। नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान हृदय राम राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत का उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उपयुक्त कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य प्रदेश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता है जिस प्रकार परवर्ती ब्रजभाषा और अवधी की कविता को। हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग प्रायः 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास मिलता है। नामवर सिंह। सही सुमेलित के निम्नलिखित रचनाकारों और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचना एवं उनके रचनाकारों के में सुमेलित कीजिए। प्रकृत प्रकाश वररुच, श्रावकाचार्य देवसेन, प्रबंध चिंतामण, जैनाचार्य मेहरतुंग, कुमार पाल प्रतिबल, सोमप्रभ सूर्यकुमार पाल चरित्र, हेमचंद्र। यही सच है कि कहानीकार कौन है? मन्नू भंडारी। यही सच है 1966 मन्नू भंडारी। बादलों के घेरे 1980 किरण शोभाती। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ऊषम प्रियवदा। कितनी कैदें 1975 मृदुला गर्ग। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं से के साथ सुमेलित कीजिए। पेरिप्लस लोजाइनस, द सेक्रेट वुड, टी.एस. इलियट, पोएटिक्स अरस्तु, बायोग्राफिया लिटरेरिया कार्रेज, ओड टू ड्यूटी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येयवाक्य का संबंध किस रचना से है? उन्मुक्त। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, जो सबका है वही हमारा भी है मंगल। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त। रणभूमि में वह देखता है सत्य को, रोता हुआ वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। जय दरदबद्ध, मैथिली शरण गुप्त। इन प्यासी तलवारों से, इन पैनी धारों से, निर्दयता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों से, अशोक की चिंता। जयशंकर प्रसाद। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ये जो है उस देख लेते हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। यह कथन वर्ड्सवर्थ का नहीं है। प्रश्न के विकल्पों में अन्य सभी कथन वर्ड्सवर्थ का है। कहानी इतवित ही तो है, यानी उसमें स्थित में स्थित्यंतर। कहानी इतवित ही तो है, यानी उसमें स्थित से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। जैनेन्द्र। कहानी के विषय में विचार कथन लेखक। कहानी इतवित ही तो होती है वही तो कहानी का रस है। जैनेन्द्र। किसी प्रसंग या घटना का कार्य कारण संबंध वर्णन ही कहानी है जिससे भावोद्रेक हो सके। यशपाल। कहानी के मूल भावों का सम्य हृदय से होना चाहिए, मस्तिष्क की कूट बुद्धि से नहीं। ईलाचंद्र जोशी। अपनी ही बात या अनुभव को अभिव्यक्त देने के प्रभावशाली कोड की तलाश में ही मैंने कहानियाँ लिखी हैं। राजेंद्र यादव। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। कालिदास की निरंकुशता तथा कालिदास और उनकी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कृतियाँ हैं।
कुमार संभव सार महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुवादित रचना है। कविता कला महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविताओं का संकलन एवं संपादित पुस्तक है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना मन में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। व्यंजना के संचरण व्यापार से संचरणियों का साधारणीकरण होता है। भट्ट नायक के अनुसार विभाववाद या साधारणीकरण होता है। इसकी 3 क्रियाएं हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। रचनाओं और उनके प्रकाशन से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी 1985। मोहन राकेश डायरी के कुछ पन्ने 1940 ईस्वी घनश्याम दास बिरड़ा। मेरी कॉलेज डायरी 1958 ईस्वी धीरेन्द्र वर्मा। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 ईस्वी सीताराम शेखरिया। मलयज की डायरी 2000 ईस्वी संपादक नामवर सिंह। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाद भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है तो है नागार्जुन के विषय में है। बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में निम्नलिखित कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन कहे हैं। नागार्जुन के बारे में जन्मना कवि बाहर भी झांक लेते हैं। मुक्तिबोध के बारे में मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में यदि कोई जनवादी कहे तो उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा, जीव भी है तो कुछ भी कहा जा सकता है। त्रिलोचन के बारे में उसमें किसान जीवन की भांत रीत नीति, आस्था, विश्वास, आशा, निराशा, गरीबी, मुक्ति, कामना आदि के अनगिनत चित्र उरेहे गए हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद चंपा पात्र है। लड़की कभी विदा भी होती तो मालूम पड़ता, जानकी दुलाई वाली बंग महिला। पैसा क्या हुआ? धरती पर पाँव नहीं पड़ते हैं। मखनी बुआ, लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु। सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते भी हैं तो भी हमें अपने रेले में घसीट ले जाती है। लातिका परिंदे निर्मल वर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महात्म सिंह है। महात्म सिंह। प्रवासी लेखक सूरीनाम के हैं। महेश राम जियावन, अभिमन्यु, अनंत रामदेव धुरंधर, हरि नारायण, सीता ठाकुर, दत्त पांडे, हेमराज सुंदर, परमेश्वर बिहारी, यह सभी प्रवासी लेखक मॉरिशस के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? रूप मंजरी। रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकात मंजरी, ज्ञान मंजरी, यह सभी रचनाएं नंददास की हैं। ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी रचनाएं अग्रदास की हैं। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है तो भट्टलोलर ने। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतान अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है तो भट्टलोलर ने। भरत के रस सूत्र की व्याख्या करते समय भट्टलोलर ने तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जिस प्रकार लोक के भाव हैं उसको ठीक उसी प्रकार प्रस्तुत करना और सहृदय पर आरोपित करना। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिका का एक साथ सफल निर्वहन किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी
आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूल ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के संबंध में कथन। साहित्य इतिहासकार कथन और कथनकार। तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा। तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमारे विचार से कवि तुलसी की महत्ता का सबसे बड़ा आधार उसमें काव्यत्व की व्यापकता एवं गंभीरता दोनों का उचित समन्वय होता है। गणपत चंद्रगुप्त। तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से है? तो समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय से। किसी बात का यह स्वभाव, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कछुआ धर्म से है। कछुआ धर्म से है भाई, कछुआ धर्म से है। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? कछुआ धर्म, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक। दादा तुमने उसके विष को आत्मसात किया है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय। दादा तुमने उसके विष को आत्मसात किया जिसके चरणों से पतित पावनी गंगा निकलती है। नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय। निम्नलिखित में से किस आलोचक का सम्मत मार्क्सवाद है? शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवाद। रामस्वरूप चतुर्वेदी आधुनिकता बोध नए समीक्षक या आलोचक। परशुराम चतुर्वेदी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी स्वच्छंदतावादी आलोचक। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और रसियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आषाढ़ का एक दिन। हिंदी रंगमंच व्यक्त करना होगा। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? मोहन राकेश। सब आदमी ही करते हैं मुर्दे का कारोबार, और वह जो मर गया है सो वह भी आदमी। आगरा बाजार हबीब तनवीर। लेकिन आपने शिक्षा दी कहाँ? आपको गुरु दक्षिणा देने भी एक अपराध हो गया है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष। इस मौलिक कृत की ओर लोग उतने आकृष्ट न हुए जितने उस अनुवाद के प्रति। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। पुर्तगाली शब्द के शब्द तौलिया, तंबाकू, बाल्टी इत्यादि। तुर्की भाषा के शब्द है कैंची, चाकू, चम्मच इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतीय प्रशासन व्यवस्था का सटीक व्यंग्य करती है? तो भोला राम का जीव और जामुन का पेड़। भोला राम का जीव भारतीय प्रशासन पर व्यंग्य करती है। यह हरिशंकर परसाई का है। सिक्का बदल गया भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर। कृष्ण सुवाती। जामुन का पेड़ भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग्य है। कृष्णचंद्र पिता। परंपरा और आधुनिकता के बीच के द्वंद्व का चित्रण है। ज्ञान रंजन। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो मड़ियाली। मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावटी, खैराड़ी, हड़ौती और तोरावटी राजस्थानी बोलियां हैं, जबकि मड़ियाली, कहलूरी, बरारी, क्योथली, सिरमौरी हिमाचल प्रदेश की बोलियां हैं। आनंदवर्धन ने किसे ध्वन की आत्मा कहा है? तो रस को। आनंदवर्धन ने रस को ध्वन की आत्मा माना है। ध्वन सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने भारतीय काव्यशास्त्र में कहा है कि यदि काव्य की आत्मा ध्वन है तो ध्वन की आत्मा रस। मर्यादा तोड़ो।
मर्यादा तोड़ो तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गूंज लिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो है विदुर का, है ना। जीवन हूँ मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ, साफ यह तुम्हारा स्वीकार है, कृष्ण का कथन है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो चुका था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही था। किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस नई जागृति को देखकर भारतीयों बहुत प्रभावित हुए और हिंदी में नव युग का आरंभ नहीं हुआ, ऐसा अनुभव करने लगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? तो कला के लिए कला। नुक्कड़ नाटक किसी घटना या समस्या के प्रति जागरूक एवं चेतना प्रदान करने के लिए सार्वजनिक स्थलों, नुक्कड़ चौराहों इत्यादि स्थान पर खेला जाता है। इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है। इस कला का उपयोग जीवन को उपयोगी एवं सार्थक बनाने के लिए किया जाता है। ब्रेख्त ने महाकाव्यात्मक रंगमंच एपिक थिएटर की नींव रखी है। इसका सिद्धांत दर्शकों की तर्क क्षमता को उत्तेजित करता है। नुक्कड़ नाटक में भी ऐसा ही होता है। अतः नुक्कड़ नाटक ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट है। नाटक एक कला है। नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन जीवनोपयोगी होता है। इस कला का प्रदर्शन मात्र कला के लिए नहीं किया जाता। नुक्कड़ नाटक आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ACD। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में रहीम के लिए निम्नलिखित बातें कही हैं। ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान और हिंदी काव्य के पूर्ण मर्मज्ञ कवि थे। ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। कीर्ति की कामना से उसका कोई संपर्क न था। इसकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अपनी दरिद्रता का दुख वास्तव में इन्हें उसी समय होता था जिस समय इनके पास कोई याचक जा पहुंचता और ये उसकी यथेष्ट सहायता नहीं कर सकते थे। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विकल्प ACD विकल्प सही है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो निम्बार्क संप्रदाय के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में उल्लेख किया है कि बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उतना ही वे बेदबी पर नाराज उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा पर वह न गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। काव्य प्रकाश, काव्य विवेक चिंतामणि, रस राज ललित ललाम मतिराम, रस विलास जात विलास देव, रस सारांश छंद प्रकाश भिखारी दास, अंग दर्पण रस प्रबोध रसलीन, सखी पिय को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो अमीर खुसरो की। जे हाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया, अमीर खुसरो। सखी अमीर खुसरो। जे हाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराय नैन बनाए बतिया, सखी पिय को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, अमीर खुसरो। सुनी सेज पिय साइल रे पिय बिनु घर मोए आने,
विनत करहु सुसहेलिन रे मोहि देह अगिहर सज। विद्यापति की रचना है। अगिहर साज। नेक्स्ट है कड़वा बोल न बोलिस नारी और तुमो मिलहसी चित्त विसारी। नरपति नाल है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वहीन। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों से क्या आशय है? देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। था एक पूजता देहहीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। ये पंक्तियां कामायनी के इड़ा सर्ग की हैं। एक तरफ असुर दानव लोग अपने तुच्छ शरीर के सुख में लीन थे, दूसरी तरफ सूर्य देवता अहंकार के कारण अपने को पूर्ण समझते थे। इस तरह दोनों ही हठी और विश्वासहीन थे। इश्क हमारा है, इश्क भरा है देख ले, और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली से क्या अभिप्राय है? कुआं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10। काव्य दोष मानने वाले आचार्य और काव्य दोषों की संख्या। आचार्य भरत 10, दंडी 10, वामन 20, विश्वनाथ 70, मम्मट 76, भामा 3 दोष माने हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सूरदास 1478, जायसी 1492, तुलसीदास 1532, रहीम 1556। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य। गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की रचना। तुम कनक, ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। कितनी मादकता थी लेने लगी झपकी में, सुख रजनी की विश्रब्ध। कितनी मादकता थी लेने लगी झपकी में, सुख रजनी की विश्रम्भ कथा सुनती जिसमें थी आशा प्रलय की छाया। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की, जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। कामायनी। संस्कृत के वे सुंदरतम क्षण यो ही भूल नहीं जाना, वह उच्छृंखल थी अपनी कहकर मन मत बहलाना। स्कंदगुप्त। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं। अमन दास कपोथा औपनिषदिक काल, औपनिषद युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। पुनर्नवा 4वीं शताब्दी, वर्ण व्यवस्था एवं नारी चित्रण है। बाण भट्ट की आत्मकथा 6वीं 7वीं शताब्दी, हर्षकालीन सामाजिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति। 4 चंद्रलेख 12वीं 13वीं शताब्दी, सातवाहन के समय को राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने को के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकालीन के किस प्रकरण में है? 4थे प्रकरण में। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। प्रकरण 1। इस प्रकार अपभ्रंश एवं प्रकृतिभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। प्रकरण 2। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्रकृति पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। प्रकरण 3। निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? तो है रामेश्वर शुक्लांचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन। रामेश्वर शुक्लांचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर संरचनावाद, प्रगतिवाद काव्यधारा या उसके समकालीन धारा के कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी पूर्व छायावाद युग के कवि हैं। भारभूषण अग्रवाल प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी। मैंने तो उसे
गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम के संदेह के ऊपर समझती हूँ। यह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई थी? तो मालती। कहा गया कथन कहने वाले गोदान उपन्यास के पात्र। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो यह कथन है मालती का। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न रख सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है गोविंदी। तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? मोटे नहीं होते, मोटे होते हैं घास पात खाने से। सोना। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है? दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया है। सिलिया। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस, आहा तरता तरता अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिसको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबंध है? रूपकस्योक्ति। रूपकस्योक्ति। जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या लोक सीमा से बाहर कहा जाए, वहाँ असंयोक्त अलंकार होता है। असंयोक्त अलंकार के 7 भेद माने जाते हैं। इन्हीं भेदों में से एक है रूपक असंयोक्त। रूपक असंयोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय या उपमान में पूर्णतः विलय हो जाता है, अर्थात जहाँ उपमान से ही उपमेय का बोध होता है। यहाँ पर हंस सूर्य का आरोप हंस पक्षी में किया जा रहा है, अर्थात उपमेय का उपमान पूर्णतः विलय हो जा रहा है। यहाँ हंस अर्थात सूर्य को हंस पक्षी का रूप प्रदान कर दिया गया है। निम्नलिखित रचनाओं और उसके प्रकाशन काल के से सुमेलित कीजिए। जूही की कली 1916 निराला ने लिखा। भारत भारती 1912 मैसी शरणगुप्त। प्रियप्रवास 1914 हरिऔध। प्रथम रश्मि 1919 सुमित्रा नंदन पंत। देहरादून 1915 श्रीधर पाठक। निम्नलिखित जीवनीपरक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। बापू 1940 घनश्याम दास बिरला। बापू की झांकियाँ 1948 काका कालेलकर। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष 1947 रोमा रोला। अकाल पुरुष गांधी 1968 जैनेन्द्र। यदि प्रबंध काव्य एक स्त्री व नर्सरी है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का। बिहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों विद्वानों के कथन। रामचंद्र शुक्ल। इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिससे हृदय कालिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक स्त्री वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी उन कवियों में से हैं जिन्हें आजकल सजग कलाकार या फंक्शंस आर्टिस्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाएं सम्मिलित हैं। असमिया, उर्दू, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाल, बोडो, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और गुजराती। कालेज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत। कालेज का पूरा नाम सैमुअल टेलर कालेज हैं। कालेज प्रत्ययवादी थे। इनकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। इनके लिए काव्य के सभी उपादान जैव रूप में सहवर्ती हैं, यांत्रिक नहीं। वह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अंतर्गत जीवन का प्रश्न वह नितांत मेरा है और अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? तो नगेंद्र का। घर की बात में परिवार के इतिहास का विवेचन कम है और उसके इतिहास से संबंधित दस्तावेज अधिक है। घर की बात रामविलास शर्मा। मृत्यु की सूचना विवाह से दी जाती है। घर आने वाली डोली की सूचना घर से जाने वाली अर्थी। नीड़ का निमार फिर हरिवंश राय बच्चन। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? मानस का हंस।
विषय वस्तु राम और काम का द्वंद्व एवं तुलसीदास के जीवन पर आधारित मानस कहास 1972 ईस्वी अमृतलाल नगर। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण अमृत और विष 1966। सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है खंजन नयन 1981। मेहतर जाति के अंतरंग जीवन का चित्रण नाचो बहुत गोपाल 1978। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है? 1936 ईस्वी। निराला की रचना एवं उसका प्रकाशन रचनाकार राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी। वनवेला 1937 ईस्वी। सभी काव्य लिली 1934 ईस्वी। कहानी लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो नाटक और उपन्यास। निम्नलिखित में से सही विकल्प है, ठीक है, नाटक और उपन्यास। लाला श्रीनिवास दत्त उर्दू, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के विद्वान थे। उन्होंने नाटक और उपन्यास विधाओं के लेखन कार्य किया है। इनका परीक्षा गुरु आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है। तप्ता, संवरण, संयुक्ता, स्वयंवर, रणधीर एवं प्रेम मोहिनी श्री निवास जी के नाटक हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम खाई है? तो दुल्हन की डोली। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम फरिश्ता नारायण की कहानी है। कहानी में गाड़ीवान हीरामान 3 कस्में सामान न लादने की खाता है। चोरी बाजारी का सामान, बांस और कंपनी की औरत, अर्थात दुल्हन की डोली न लादने की कसम गाड़ीवान ने नहीं खाई है। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? बचपन में कैसी लड़की थी? तो है उद्धत और चंचल लड़की थी और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। चोरी से गैंग्रीन कहानी गैंग्रीन अज्ञे की कहानी है। कहानी में बचपन में मालती चोरी से क्लास से भागने वाली, उद्धत और चंचल, पढ़ाई न करने वाली, आमों के पेड़ पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़कर खाने वाली लड़की थी। विवाह के बाद मालती सीधी, सरल और शांत हो गई। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? तो मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व, मुख्य स्त्री पात्र और स्त्रीत्व। नेक्स्ट है मुख्य स्त्री पात्र और स्त्रीत्व। मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा एक कहानी या भी में अपने उपन्यास आपका बंटी की समीक्षा की है। उसके अनुसार आपका बंटी की कथावस्तु खंडित बचपन और बच्चों के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष, बाल मनोवैज्ञानिक पक्ष इत्यादि पर आधारित है। इस समीक्षा में स्त्री पात्र के स्त्रीत्व पक्ष को उपेक्षित किया गया है। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रस्तुत किया गया है। तो वह जूही की कली। निराला की कविता जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर महाविश्वनाथ द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित करने से मना कर दिया। बाद में इसका प्रकाशन 1916 में हुआ। कालांतर में नई कविता के प्रथम अंक में कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूप से रूपांतरण प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है शुक्ल जी ने न तो भारत में रूढ़वाद को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तित्ववाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? रामविलास शर्मा का। शुक्ल के बारे में कथन और कथनकार। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़वादी को स्वीकार किया, न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उन्होंने वाह जगत और मानव जीवन की वास्तविकता के आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया। रामविलास शर्मा। स्वयं शुक्ल जी ने अपने सिद्धांत की कोई अलग से चर्चा नहीं की। उसके बारे में इन कैटेगरीज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, शुक्ल जी नहीं। इतिहासकार के रूप में आचार्य शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। डॉक्टर नगेंद्र। रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? नाट्यशास्त्र दूसरी सती और भरतमुनि, काव्यालंकार छठी सती भामा, धन्यालोक 9वीं सती आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण 14वीं सती विश्वनाथ। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पंछी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह स्त्री को पालता है
तथा पलितपस पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का। स्त्री होना कोई अपराध नहीं, पर नारित्व पर आंसू भरी नियति स्वीकारना बहुत बड़ा अपराध है। प्रभा खेतान। जो लोग भाग्य को ही जीवन के लिए निर्णायक मान लेते हैं, उन्नत प्रगति के रास्ते बनाए या नहीं बनाए, शांति की खोज कर लेते हैं। मैत्री पुष्पा। मूछ की लड़ाई में औरत की हत्या और प्रेमी की भी, जैसे कि उसका कोई वजूद ही नहीं है, कोई मर्जी ही नहीं है। अनामिका। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव की हैं? रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, अनुप्रास, विनोद, रस सागर, काव्य सरोज और कवि कल्प द्रुम रस प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित आदि केशव की रचनाएं हैं। जबकि अनुप्रास, विनोद, रस सागर, काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, अलंकार, गंगा सरोज, कालिका, श्रीपत की रचनाएं हैं। नामवर सिंह ने संस्कृत और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट। संस्कृत और सौंदर्य नामक निबंध में नामवर सिंह कहते हैं कि अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं है, भारतीय संस्कृत का एक अध्याय है और इस अध्याय का अन्नाग लेख पढ़ने वाले हिंदी के पहले व्यक्ति हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नामवर सिंह के अनुसार अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट है। 1960 ओरछा मध्य प्रदेश केशवदास। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? 1560 ओरछा मध्य प्रदेश केशवदास, 1595 ग्वालियर मध्य प्रदेश बिहारी, 1604 फतेहपुर उत्तर प्रदेश मतीराम, 1673 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश अनुमानित घनानंद। यशपाल के अनुसार झूठा सच में दौलतराम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य है? कम्युनिस्ट पार्टी का। झूठा सच 1555 ईस्वी षाट यशपाल का उपन्यास है। यह भारत विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है। इसके दो भाग हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। इसमें दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल का कथन कवि परमार्थिक दृश्य वह परात्परवादी है पंथ। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पंथ के बारे में है ना। प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिकता शैली की सफलता की आशा बांध गए। प्रसाद के बारे में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला में जीमे है। निराला के बारे में शुक्ल ने कहा है, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। महादेवी वर्मा के बारे में किसने कहा है? तो उसने कहा है शुक्ल ने। किसने कहा है? तो शुक्ल ने कहा है। सही सुमेलित कीजिए। मैं वक्ता नहीं कवि ईजाद करता हूँ गाली, है ना। किसका है? तो है श्रीकांत वर्मा। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेड़ से सुनी जाती है। किसने कहा है? तो है धूमिल ने कहा है। धूमिल ने। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी है। रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके अगर। शमशेर बहादुर सिंह। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990, रथ का कंगन 2011।
हिंदी पर सामसिक संस्कृत के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 351, 351, 343 संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। 348 जब तक का संसद विधि द्वारा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध है। 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे और उसका विकास करे ताकि भारत की मिलीजुली संस्कृत सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गांधीवाद सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। गांधीवाद में विचार स्वतंत्र का अभाव नहीं बल्कि शोषण है। अतः दिए गए विकल्पों में तृतीय विकल्प सही नहीं है। बाल को सपूत कवि कुल पुरोहित रघुवीर जू को बाल को सपूत कवि कुल पुरोहित रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को उपयुक्त का पंक्तियां किस रचनाकार की है? सेनापति की। कुंतल ललित नील भ्रुकुट धनु नयन और कुमुद कटाक्ष बाण सब सदाई है। केशव की है। किसकी है? तो केशव की है। कतहु विटप भूधर ऊपरी परसेन और बरखत कतहु बज मर्द गजराज करखत तुलसीदास ने लिखा है। पाति पात साह की इजात उमरावन की रैया राव भाव सिंह की रहती है। मतिराय किसका है? मतिराम की है। नेक्स्ट है कल कौतुक के रचयिता कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, प्रेम योगिनी। प्रताप नारायण मिश्र, जुआरी खुआरी और गो संकट नाटक, कल कौतुक और कलि प्रभाव। बालकृष्ण भट्ट है। सच्ची समालोचना, चंद्रसेन नाटक, बाल मुकुंद गुप्त, शिव समूह का चिट्ठा, रत्नावली नाटिका। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निष्ठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया है। उपयुक्त कथन किस कहानी का है? तो है राजा निर्वंशिया। बच्चन सिंह छू लिया राजा निर्वंशिया का अमृतसर में। उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे थे। अमृतसर आ गया भी शाहिनी, हवेली आ गई। शाहिनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं है। सिक्का बदल गया। कृष्णा सुबाथी। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह और हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भीम शाहिनी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति। ए और सी। भीम शाहिनी ने उपन्यास, नाटक, कहानी इत्यादि विधाओं में रचना की है। इनके नाटकों में भारतीय नारी की पीड़ा और प्रभावी प्रस्तुत है। मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगत पाई जाती है जो इनकी लेखन विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रियप्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। जो विशेषता किया है वो है अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली और चलती दिखाई पड़ी। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजक और ऋणात्मक है। हिंदी में हा, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। प्रश्नगत विकल्प में विकल्प 2 सही नहीं है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कहते हैं कि इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव उसमें कहाँ आ सकते हैं? अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से क्या
तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्वाह की सहायक नहीं है। जो सहायक नहीं है वह है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये नहीं है। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव, ये जो है इसके निर्णायक सहायक निर्माण में सहायक, सांप्रदायिकता के निर्माण में सहायक है। तमस भीषाहिनी का उपन्यास है जो देश विभाजन के पूर्व की सामाजिक मानसिकता पर आधारित है। इससे में सांप्रदायिक दंगों की विभीषिका वर्णित है। सांप्रदायिक भावना के निर्माण में विभिन्न संप्रदायों को एक स्थान पर वास अनिवार्य एवं सहायक कड़ी नहीं है। अन्य सभी विकल्प सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं हैं? तो जसहर चर्यु, आदि पुराण आचार्य जिनसेन, योगसार जोइंद योगी, जसहर चर्यु, उत्तर पुराण पुष्पदंत। नोट दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। आदि पुराण आचार्य जिनसेन, योगसार जोइंदु, जसहर चर्यु, उत्तर पुराण पुष्पदंत की है। नेक्स्ट है निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास की गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें इतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में है। रामचंद्र शुक्ल, निराला के संबंध में। निराला की रचनाएं साधारण पाठकों को तो दुर्बोध मालूम होती ही है, उनके प्रशंसकों को भी कभी कभी दुरूह लगती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा और संवेदना के जितने रंग और स्तर निराला में हैं उतने किसी अन्य कवि में नहीं है। राम स्वरूप चतुर्वेदी, आध्यात्मिकता के प्रति निष्ठा होने के कारण कवि में कहीं कहीं रहस्यवादी भावना के भी दर्शन होते हैं। नगेंद्र, एक मिनट में कितना बढ़ेंगे भाई।